वेलकम बच्चों। देखिए बच्चों, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने जो स्केलर प्रोडक्ट निकाला था, देखिए किस प्रकार से निकाला था। देखिए आपने देखा था कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करके आपके पास आया ए बी कॉस ऑफ एंगल थीटा। तो बच्चों जो क्वांटिटी आई, ये जो क्वांटिटी आपके पास आई है, मान लीजिए ये क्वांटिटी कोई क्यू है, तो बच्चों ये क्वांटिटी क्या है? एक स्केलर है बच्चों ये क्वांटिटी। बच्चों अगर यहाँ पर डॉट की जगह एक दूसरा प्रोडक्ट और होता है जिसको बोलते हैं हम क्रॉस। अब आप आते हैं क्रॉस प्रोडक्ट और बोल दीजिए वेक्टर प्रोडक्ट। देखिए बच्चों, अब इसमें क्या हो जाता है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर यदि आप करते हैं, यहां पर देखिए डॉट की जगह क्रॉस। बच्चों डॉट और क्रॉस दोनों का ही मीनिंग अलग होता है बिल्कुल। यहां पर मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट का दो तरीके होते हैं, वो डॉट भी और क्रॉस भी है। बच्चों डॉट का फिजिकल मीनिंग अलग है और बच्चों क्रॉस का फिजिकल मीनिंग अलग है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को क्या लिखते हैं आप? ए बी साइन ऑफ एंगल थीटा। देखिए बच्चों आप देख सकते हैं ए बी साइन ऑफ एंगल थीटा, यहाँ पर होता है ए बी कॉस ऑफ एंगल थीटा। देखिए इस वाले केस में क्या था कि आपने क्या किया, आपके पास मैंने आपको बताया था कि एक ब्लॉक है और उस ब्लॉक पर आप फोर्स लगाते हैं इस प्रकार से। ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक का डायरेक्शन देखिए दिख रहा होगा आपको, और ये आप ऐसे फोर्स लगाते हैं इस पर। तो बच्चों ये तो था डॉट प्रोडक्ट, इसका प्रोजेक्शन इस पर। बट बच्चों क्रॉस वाले में क्या है? स्क्यूर आपने देखा होगा। देखिए इस प्रकार का स्क्यूर आपने देखा होगा, सॉरी इस तरह से, और इस तरह के इसमें टर्न्स बने होते हैं, आपने देखे होंगे ऐसे। इस तरह के टर्न्स इसमें बने होते हैं बच्चों, इस प्रकार के टर्न्स इसमें होते हैं। तो बच्चों ये दोनों का जो फिजिकल मीनिंग आप देख सकते हैं। ये स्क्यूर वाला केस आप देखते हैं, आप जब स्क्यूर को ओपन करते हैं इस तरह से और इसको लगाते भी हैं आप, दोनों ही केसेस आपने देखे हैं। तो बच्चों ये तो है जो है चीज़ को डिस्प्लेस करना, और ये क्या है? इसको इस प्रकार से जो है ओपन करना। जैसे कि बॉटल होती है, वाटर बॉटल होती है, उसका जो है ऊपर ढक्कन लगा होता है, उसको ओपन करना। ये इस तरह से फिजिकल मीनिंग आप इसका समझ सकते हैं। तो इसका मीनिंग आप देख रहे हैं एक स्लाइड करना वस्तु को, इस तरह से है। और इसका मीनिंग बच्चों क्या है? स्क्यूर वाला केस है, ध्यान रखिए इस चीज़ को। ये दोनों का फिजिकल मीनिंग आप समझ सकते हैं, इस प्रकार से है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर तो बॉडी देखिए आगे की तरफ मूव करती है, और यहाँ पर क्या है? बॉडी ऊपर की तरफ बच्चों मूव करती है। यहाँ पर देखिए इस तरह से ऊपर मूव करती है, या फिर बच्चों नीचे की तरफ मूव करती है। इसी प्रकार इसमें या तो सामने जाएगी या इधर जाएगी। इसी कारण से बच्चों यहाँ पर देखिए आपने देखा कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा? कॉस ऑफ एंगल थीटा वाला। और बच्चों यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट आप देख रहे हैं? यहाँ पर होता है साइन थीटा, साइन ऑफ एंगल थीटा। इस प्रकार से ये भी साइन ऑफ एंगल थीटा। तो बच्चों यहाँ पर कंपोनेंट आप समझ सकते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसके अंदर यूज किया जाता है, और इसके अंदर जो है हम वर्टिकल कंपोनेंट बच्चों यूज करते हैं। देखिए ध्यान से, अब लिखते हैं, इसको लिख के दिखाता हूँ आपको। यदि आप क्या करते हैं, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स अगेन अ वेक्टर, क्या आ जाए बच्चों? इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, टू वेक्टर क्वांटिटीज इज अ वेक्टर क्वांटिटी। देखिए बच्चों क्या है कि दो वेक्टर क्वांटिटी हैं। मान लीजिए दो वेक्टर क्वांटिटी कौन कौन सी हैं? ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। और बच्चों जब आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, ए वेक्टर क्रॉस करेंगे बी वेक्टर, तो बच्चों ये जो हमारे पास क्वांटिटी आई, ये भी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी होगी बच्चों। ये इसके पास भी एक मैग्नीट्यूड और इसके पास भी एक डायरेक्शन होगा। डॉट वाले में मैग्नीट्यूड तो था बट डायरेक्शन नहीं था, क्योंकि वो एक स्केलर क्वांटिटी बच्चों आपके पास आती थी। तो ए क्रॉस बी वेक्टर, इसको आप डिफाइन कर सकते हैं सी वेक्टर से, इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। और मैग्नीट्यूड कैसे देते हैं इसका? मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय, देखिए किस प्रकार से मैग्नीट्यूड देंगे आप इसका? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ एंगल थीटा। इस प्रकार से दिया जाता है बच्चों। ये तो हुआ इसका मैग्नीट्यूड। और बच्चों डायरेक्शन की अगर बात करें, डायरेक्शन कैसे देंगे आप इसका?
इसका डायरेक्शन क्या होता है। देखिए जिस तरह आपने स्क्यूर का देखा है, बॉटल का जो ढक्कन होता है उसका देखा है आपने, तो उन सभी चीज़ों का डायरेक्शन जिस तरह होता है इसी तरह इसका डायरेक्शन आप देते हैं। जैसे देखिए अगर आपके पास ये दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और कोई एंगल कितना इनके बीच में, थीटा, तो देखिए बच्चों आप कौन सा रूल यूज करते हैं, राइट हैंड थंब रूल। डायरेक्शन किसके द्वारा दी जाती है, गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। इस रूल के द्वारा बच्चों आप इसकी डायरेक्शन देते हैं। देखिए अपनी फिंगर्स को देखिए आप इस तरह करेंगे, इस तरह रखेंगे यहाँ पर, और देखिए ध्यान से इसको इस तरह अगर आप मूव करते हैं, ए वेक्टर टू क्रॉस बी वेक्टर, आपको अपनी फिंगर्स को रोटेट करना होता है ए से बी के लिए। और देखिए थंब जो आपको दिख रहा है, जो आपके फ़ोन की तरफ आता हुआ है, ये आपको डायरेक्शन देता है बच्चों किसका, नए वेक्टर का। जो नया वेक्टर आपको मिला ए क्रॉस बी, ये देखिए ये जो नया वेक्टर आपको मिलेगा ये बोर्ड से बाहर की तरफ निकलता हुआ डायरेक्शन आप देख सकते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ये क्या होगा, ए क्रॉस बी वेक्टर। इसको बच्चों ऐसे डिनोट करते हैं आप। तो कौन सा रूल है बच्चों, ये गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। तो क्या कैसे लिखते हैं आप, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन containing by a वेक्टर एंड बी वेक्टर। बच्चों डायरेक्शन जो है ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कैसे दिया जाता है, परपेंडिकुलर टू प्लेन। बच्चों जो प्लेन आप देख रहे हैं ये ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है कंटेन करते हैं, उसके क्या है, परपेंडिकुलर। देखिए आप देख सकते हैं प्लेन इन्होंने कंटेन किया है इसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड की तरफ। अगर मैं इस सिचुएशन की बात करूं, ये तो हो बच्चों इस केस का बात करूं तो कहाँ डायरेक्शन इसका, इन दिस केस डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग बाय ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये तो लिखना ही है आपको, एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड्स इन द केस 1। ये केस 1 है बच्चों। देखिए इस केस की मैं बात कर रहा हूँ। इन केस अगर मान लीजिए ऐसा ना हो, अब आप ढक्कन को लगा रहे होते, मान लीजिए ये केस मान लीजिए अगर इस प्रकार से है, मतलब यहाँ पर बी वेक्टर, यहाँ पर क्या बच्चों, ए वेक्टर। और अब देखिए ध्यान से अगर आप देख सकते हैं तो फिर से देखिए अपनी फिंगर्स को आप रोटेट करिए और इस प्रकार से देखिए फिंगर्स को आप रोटेट करेंगे। अब थंब आपका जो है अंदर तरफ जाता है, फिंगर आपकी जो है एंगल के रोटेट साथ चलनी चाहिए बच्चों, जिधर एंगल का रोटेशन चल रहा है। देखिए ये एंगल जो है थीटा का, उसी प्रकार से फिंगर को आप रोटेट करते हैं। और अब देखिए किधर गया ये, आप देख सकते हैं इनवर्ड की तरफ है, अंदर की तरफ है, तो इसको आप इस तरह दे सकते हैं और बोलेंगे बी क्रॉस ए। इस तरह बच्चों जी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी क्या लिखना है आपको, केस सेकंड के अंदर, केस सेकंड डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, या यहाँ पर बोल दीजिए आप बी क्रॉस ए क्या है, परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग बाय ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड डायरेक्टेड इनवर्ड्स। बच्चों ये किधर तरफ है, अंदर की तरफ। आप देख सकते हैं ये अंदर की तरफ होगा, बोर्ड के अंदर की तरफ इस तरह से, ये बोर्ड के आउटवर्ड की तरफ है। तो इस तरह बच्चों राइट हैंड थंब रूल का आप यूज करते हैं। बच्चों पूरी फिजिक्स में मोस्टली आपको राइट हैंड थंब रूल ही यूज करना होगा। इसको ध्यान से एक बार समझ लीजिए, जिस तरह मैंने आपको बताया है, एक दो बार वीडियो को दोबारा से घुमा कर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा ये। अब बच्चों यहां से एक इंपॉर्टेंट केस निकलता है, वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कॉम्यूटेटिव। बच्चों कॉम्यूटेटिव नहीं है, क्यों नहीं है, देखिए ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो देखिए बराबर नहीं है, इसका डायरेक्शन बोर्ड के बाहर की तरफ, इसका डायरेक्शन बोर्ड के अंदर की तरफ, तो देयरफॉर नॉट कॉम्यूटेटिव। जबकि आपने देखा था बच्चों डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव था, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, ऐसा पॉसिबल था। और ये किस तरह से हैं, ये आप बोल सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैसे बच्चों, माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, इन केस अगर ए और बी बराबर ही होते हैं उस केस के अंदर, इस केस में बच्चों। अब अगर कंप्लीटली लिखना चाहें आप इसको, नाउ कंप्लीटली
एक्सप्रेस्ड एज, कैसे लिखेंगे कंप्लीटली, देखिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू, देखिए पूरा टर्म बच्चों मैग्नीट्यूड के अंदर है, इसीलिए बोल रहा हूं मैं आपसे, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, ये पूरा क्या हो गया बच्चों मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन किससे देंगे आप, किसी एन कैप से, यहां पर इसको आप और एन कैप बोल सकते हैं, इस तरह से, इस तरह से। तो बच्चों अब कंप्लीटली आपने इसको डिफाइन कर दिया, देखिए ये तो हो गया मैग्नीट्यूड और ये हो गया डायरेक्शन, तो ये क्वांटिटी वेक्टर है। एन कैप क्या चीज है, एन कैप क्या है, एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर, यहां पर लिख देता हूं, देखिए एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर या नॉर्मल, नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग बाय ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग बाय ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इस प्रकार से बच्चों। आगे देखिए कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं, कुछ स्पेशल केसेस देखिए। देखिए बच्चों, आपने देखा कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू है ए बी साइन ऑफ एंगल थीटा, तो आपने ये देख लिया, देखिए इसी तरह से देखा था आपने, इस तरह से, यहाँ पर ये ए वेक्टर आपने बोला है, ये थीटा है, और बच्चों ये है बी वेक्टर, और ये अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, ए क्रॉस बी वेक्टर, और या फिर एन कैप अगर आपने लिखा है तो एन कैप से। अब स्पेशल केसेस देखते हैं बच्चों, देखिए इफ ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर, अगर बच्चों ये दोनों वेक्टर क्या हो जाते हैं पैरेलल, तो थीटा बराबर हो जाता है 0 डिग्री, थीटा बराबर हो जाता है 0 डिग्री। बच्चों अगर थीटा बराबर 0 डिग्री है तो देखिए ए क्रॉस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर आप देखें ए बी साइन ऑफ एंगल 0 दैट्स इक्वल टू 0। अब यहाँ से चलते हैं यूनिट वेक्टर पर, देखिए यूनिट वेक्टर आपने पढ़े हैं, देखिए बच्चों ये देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये बच्चों वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, इसकी डायरेक्शन देता है आई कैप, इसकी देता है जे कैप, और इसकी डायरेक्शन देता है के कैप। अब देखिए अगर मैं बात करता हूँ सेम डायरेक्शन वाले की, मतलब अगर आपने लिख दिया आई क्रॉस आई, अगर बच्चों आपने आई क्रॉस आई लिख दिया, देखिए आई आई यूनिट वेक्टर होता है, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, और बच्चों साइन ऑफ एंगल देखिए दोनों आई की डायरेक्शन दिखा रहा है आपको, तो अगर आप आई क्रॉस आई लिखते हैं तो साइन ऑफ एंगल बच्चों कितना होगा 0 डिग्री, जो कि क्या हो जाएगा 0। अगर आप सिमिलरली अगर बात करें जे कैप और जे कैप की, देखिए इस वाले की बात करें बच्चों देख सकते हैं आप 1 1 और साइन ऑफ एंगल 0, ये भी 0। इसी प्रकार के कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू हो गया 0। दूसरा केस लेते हैं बच्चों, देखिए सेकंड केस, सेकंड केस देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ मैं स्पेशल केस, केस ये 1 देख लीजिए, और ये है केस 2। तो देखिए बच्चों अगर मान लीजिए ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, अगर बच्चों ए वेक्टर बी वेक्टर के क्या हो जाता है परपेंडिकुलर, तो इस केस में क्या होता है, अगर आप देखेंगे तो ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए बी साइन ऑफ एंगल क्या बोलेंगे आप 90 डिग्री, और बच्चों ये हो जाएगा हमारे पास ए बी। ये बच्चों प्रोडक्ट क्या होता है मैक्सिमम, ये मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होता है, और बच्चों अगर इसकी बात करूँ मैं तो ये क्या होता है, ये मिनिमम वेक्टर प्रोडक्ट होता है, इस तरह आप इसको बोल सकते हैं। और देखिए बच्चों सेकंड एक और थर्ड केस, केस थर्ड में भी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था, देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे इस वाले केस को तो देखिए ये क्या है ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो बच्चों ये क्या है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अगर दूसरा केस भी मैं लेता हूँ, देखिए इस तरह से, यहाँ पर ये थीटा है, और अगर मैंने इसको ऐसे ले लिया तो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, देखिए क्या आ जाएगा बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। आप देख सकते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या है, दोनों क्या है इक्वल तो हैं बट अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, तो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। इसको मैं क्यों लिख रहा हूँ देखिए अब ध्यान से। अब आ जाइए आप यहाँ पर, देखिए बच्चों अगर आपके पास यहाँ पर कोई एंगल है, देखिए यहाँ पर अगर कोई एंगल है आपके पास थीटा आई जे, दोनों में एंगल कितना बनता है बच्चों, देखिए एक्स वाई एक्सिस में एंगल कितना बनता है 90 डिग्री का। मतलब क्या है कहने का कि अगर आई क्रॉस जे आप लिखते हैं तो क्या आएगा बच्चों, देखिए आई क्रॉस जे तो 1 यूनिट वेक्टर होता है ये 1, और साइन ऑफ एंगल कितना होता है बच्चों 90। तो देखिए
साइन 90। और बच्चों यहाँ पर देखिए डायरेक्शन किसका, जैसे कि आपने देखा ए क्रॉस बी, या फिर इसको आप एन कैप से दिखाते हैं इस प्रकार से, या फिर एन कैप इस तरह से। अब देखिए आई क्रॉस जे, तो देखिए बच्चों इसको आप ध्यान से अगर आप देखेंगे यहाँ से ऐसे घुमाएंगे आप फिंगर्स को एंगल के अकॉर्डिंग, अपनी फिंगर्स को आप अगर रोटेट करेंगे एंगल के अकॉर्डिंग इस प्रकार से, तो ये डायरेक्शन बाहर की तरफ निकलता हुआ, देखिए इस तरह का रोटेट किया आपने तो बाहर की तरफ, मतलब जेड की तरफ, तो आपके पास क्या आएगा आई क्रॉस जे, और डायरेक्शन क्या है बच्चों ये के कैप। अब इसको ध्यान से देखिए इस टर्म को, ये 1 ये 1 ये भी 1, मतलब 1 1 1, तो हमारे पास क्या आ गया के कैप। आई क्रॉस जे बराबर क्या आता है बच्चों, के आ जाता है। इसी तरह अगर मान लीजिए आपने क्या ले लिया बच्चों, अगर आपने ये ले लिया, क्या ले लिया जे क्रॉस के कैप, तो आप देख सकते हैं बच्चों ये जो वेक्टर होता है परपेंडिकुलर ही होता है इस प्लेन के, जो ये प्लेन कंटेन करते हैं। इसी प्रकार देखिए एक्स और जेड ने जो प्लेन कंटेन किया उसके परपेंडिकुलर है ये जी, इसका जो वेक्टर आएगा वो क्या है इसके परपेंडिकुलर, जो कि किधर है एक्स एक्सिस की तरफ, मतलब जे क्रॉस के क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा आई कैप। इसी प्रकार बच्चों देखिए अगर आप लेते हैं के क्रॉस आई, अगर के क्रॉस आई आपने ले लिया के क्रॉस आई कैप, तो बच्चों ये किसके हो जाएगा जे कैप के। तो ये आपके पास काफ़ी इंपॉर्टेंट केसेज हैं, देखिए 1 2 और 3। अब बच्चों मान लीजिए अगर जे क्रॉस आई है, उल्टा कर दिया अगर आपने जे कैप और आई कैप, अब देखिए अब क्या हो जाएगा, अगर आपने क्या किया, ये जो एंगल आपने ऐसे लिया हुआ था आपने ऐसे ले लिया। अब देखिए अब अगर आप इसको ऐसे ले लेंगे, देखिए रोटेट कराइए, तो ये इनवर्ड गया अंदर की तरफ, तो डायरेक्शन क्या हो गया अपोजिट, मतलब अब अगर आप देखेंगे तो के कैप नेगेटिव, मतलब जेड का नेगेटिव एक्सिस इस तरह से। इसी तरह इसको देखिए के कैप क्रॉस जे कैप, कितना आ जाएगा हमारे पास आई कैप। इसी प्रकार बच्चों इसको देखिए आई कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू माइनस जे कैप। बच्चों ये काफ़ी यूजफुल है आपके लिए, प्रोडक्ट करते समय आपको इनको जरूरत पड़ेगी और तब आप इनको जो है अप्लाई करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए मैंने सारे केसेस निकाल दिए हैं कि किस तरह आप इनको लिखेंगे। अब देखिए इनकी हेल्प से मैं आपको प्रोडक्ट निकाल के दिखाता हूं, कैसे निकालेंगे आप क्रॉस प्रोडक्ट। देखिए बच्चों, तो वेक्टर प्रोडक्ट निकालने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है बच्चों डिटरमिनेंट वाला मेथड होता है, और दूसरा होता है कंपोनेंट फॉर्म। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड 1। तो बच्चों पहला मेथड कौन सा है, फर्स्ट मेथड देखिए, ये मेथड है आपका, इसको बोलते हैं आप कंपोनेंट फॉर्म। यूजिंग कंपोनेंट फॉर्म लिख सकते हो आप इसको, यूजिंग कंपोनेंट फॉर्म। देखिए बच्चों, अगर आपने दो वेक्टर कंसीडर कर लिए, ए वेक्टर इज इक्वल टू कंपोनेंट फॉर्म में ए एक्स आई प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और बच्चों दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर बी एक्स आई प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो बच्चों निकालिए ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। देखिए क्रॉस, इसी प्रकार बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। देखिए बच्चों करिए, ए एक्स बी एक्स इन दोनों को करेंगे आप, और देखिए आई और आई आप देख सकते हैं, दोनों आई और आई मतलब एक ही डायरेक्शन बोल रहा है आपके सामने, सेम डायरेक्शन के अंदर। तो मैंने आपको बताया था कि आई क्रॉस आई और जे क्रॉस जे और बच्चों के क्रॉस के क्या मिल गया था आपको, जीरो, क्योंकि साइन जीरो जीरो होता है, सीधी सी बात है। तो अगर आप देखेंगे ए एक्स आई और बी एक्स आई, तो बच्चों ये तो जीरो आ गया पहला टर्म, तो यहाँ पर ये जीरो। अब देखिए ए एक्स को मल्टीप्लाई करिए अब आप क्रॉस में बी वाई से, देखिए ए एक्स और बी वाई। तो देखिए बच्चों अगर आपने लिखा ए एक्स क्रॉस बी वाई तो क्या आ जाएगा ए एक्स बी वाई, और बच्चों साइन ऑफ एंगल देखिए यहाँ पर क्या है, ये आई और यहाँ पर जे, आई और जे मतलब एक्स और वाई एक्सिस, तो एंगल कितना बनता है बच्चों 90, तो साइन 90 क्या हो जाता है, सिंपल सी बात है 1, तो क्या बचा ए एक्स बी वाई। और डायरेक्शन कौन देगा, देखिए आपको बताया था कि आई क्रॉस अगर जे करते हैं आप, आई क्रॉस जे करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, के आ जाएगा, के आपको डायरेक्शन देगा। तो कितना आ गया ए एक्स बी वाई, और यहाँ पर डायरेक्शन देगा आपको के कैप। इस तरह लिखते जाइए, सिंपल है बिल्कुल, एक बार आपको आ गया तो आप आसानी सबको लिख पाएंगे। देखिए बच्चों नेक्स्ट देखिए ए एक्स और बी जेड, ए एक्स बी जेड, बच्चों एंगल तो देखिए सब में 90 का ही बनना है, आई हो आई जे में जे के में, क्योंकि तीनों ही क्या होते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर, आई जे कैप, क्योंकि एक्स वाई जेड के होते हैं।
तो यहाँ पर ए एक्स बी जेड और आई क्रॉस कितना है बच्चों, के हमारे पास है, आई क्रॉस के दैट्स इक्वल टू, ये भी 90 बनेगा। और अब देखिए आई क्रॉस के में देखिए बच्चों मैंने सभी लिखे हुए हैं, आई क्रॉस के क्या है माइनस जे, तो इसको मैं माइनस कर दूं और क्या आएगा यहाँ पर माइनस जे कैप। अब देखिए नेक्स्ट करते हैं बच्चों, नेक्स्ट पढ़ेंगे आप। अब आ जाइए ए वाई पर, देखिए ए वाई और बी एक्स, तो ए वाई और क्या है बच्चों बी एक्स। देखिए जे क्रॉस आई, देखिए बच्चों जे क्रॉस आई कितना है माइनस के कैप, तो माइनस के कैप, इसको माइनस लगा दीजिए यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए बच्चों जे और जे क्रॉस जे, फिर से क्या हो जाएगा 0 डिग्री का एंगल और साइन 0 हो गया, तो थर्ड रह गया ये। देखिए इसको करिए कंप्लीट, ए वाई और बी जेड, तो यहाँ पर मैं 0 लगा देता हूँ हालांकि, प्लस लास्ट देखिए ए वाई और बी जेड, ए वाई और बी जेड। देखिए जे क्रॉस के इज इक्वल टू क्या है बच्चों आई कैप। आगे देखिए इसके बाद जो भी प्लस वगैरह लगेगा देखते हैं, ए जेड और ये देखिए बच्चों ए जेड और बी एक्स, ए जेड और बी एक्स। और देखिए बच्चों के क्रॉस आई, के आई, अगर के आई देखेंगे तो आपके पास क्या है जे कैप, वो भी किसका प्लस का ही। आगे देखिए बच्चों ए जेड बी वाई, देखिए के क्रॉस जे में क्या है माइनस आई, तो माइनस लिखिए इसको, और ए जेड और क्या है बच्चों बी वाई, ए जेड बी वाई, और कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास के क्रॉस जे कितना हो गया आई कैप। इस तरह से ए जेड क्रॉस बी जेड, और बच्चों के क्रॉस के, फिर से अगेन वही 0 डिग्री का एंगल, और ये भी खत्म हो गया। अब देखिए हमारे पास क्या क्या कॉमन आते हैं उनको देख लेते हैं। इन दोनों को देखिए ध्यान से, यहाँ पर आई कॉमन, तो ए वाई और बच्चों क्या है यहाँ पर बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, तो बच्चों यहाँ से आई कॉमन। आगे देखिए अब जे को कॉमन कर लेते हैं, देखिए जे इसमें कॉमन है इन दोनों में, तो आपने क्या किया माइनस बाहर कर लिया, और देखिए ए एक्स बी जेड माइनस ये वाली टर्म, देखिए बच्चों ये वाली टर्म, सॉरी जे वाली टर्म ये है, तो ए जेड और डॉट बी एक्स यहाँ पर हो जाएगा जे कैप। इस प्रकार से देखिए बच्चों लास्ट टर्म देखिए के कॉमन किस किस में है इन दोनों में, तो के को कॉमन कर लेंगे आप, और यहाँ पर देखिए ए एक्स बी वाई, और यहाँ पर कितना है माइनस ए वाई और कितना है बच्चों बी एक्स, और यहाँ से क्या कॉमन है के कैप कॉमन है। इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं बच्चों। एक और तरीका दिखाता हूँ देखिए आपको, जिसकी हेल्प से आप क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। देखिए ध्यान से सेकंड मेथड देखते हैं, मेथड सेकंड, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड सेकंड, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड सेकंड। देखिए बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट मेथड सेकंड मेथड में क्या करेंगे आप देखिए, अगेन वही हमको वेक्टर मिलेंगे इस प्रकार के, ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। इसको बच्चों डिटर्मिनेंट मेथड बोलते हैं, डिटर्मिनेंट मेथड, जो कि आपका 12th मैथ के अंदर होता है। नेक्स्ट देखिए बी वेक्टर इज इक्वल टू बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के कैप। देखिए बच्चों ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, देखिए किस प्रकार से आप लिखेंगे इसको, देखिए ये फॉर्म होती है डिटरमिनेंट लिखने की, और लिखिए देखिए यहाँ पर क्या है आई जे और के। बच्चों इनके कोफिशिएंट लिख दीजिए, पहले वाले के फर्स्ट वाला जो लिख रखा है फर्स्ट के फॉर्म में ए एक्स ए वाई और ए जेड, इसी प्रकार देखिए सेकंड वाले के लिख दीजिए बी एक्स बी वाई और बी जेड, इस तरह से। अब देखिए कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखिए आई को लिखिए, और क्या करिए ये जो इसके सामने वाले हैं और बराबर में है जो, इनको डिलीट मानिए आप, मानिए कि ख़त्म हो गए। अब इनको कर दीजिए क्रॉस प्रोडक्ट, देखिए किस प्रकार से ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, इस तरह से। ये पहला कंप्लीट हो गया बच्चों। सेकंड देखिए जे वाले में क्या लगाना है आपको नेगेटिव, इस तरह से। अब इसका सामने का इसका बराबर का सेम पैटर्न आपको फॉलो करना है, सामने का और ये बराबर का डिलीट मानना है। अब देखिए ए एक्स बी जेड माइनस इन दोनों को ए जेड और बी एक्स, इस प्रकार से। अब देखिए बच्चों इसी तरह के में आपको प्लस लगाना है, ध्यान रखिए आई और के में दोनों में प्लस ही लगाना होगा। इन दोनों को करेंगे कितना आ जाएगा
ax by माइनस ये देखिए कितना आ गया ay px। इस तरह से बच्चों आप इसको सोल्व कर सकते हैं, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, फास्टली आप कर पाएंगे। आप चेक कर सकते हैं, आई होप कि आंसर हमारे सेम ही आए हैं दोनों केसेज के अंदर। देखिए आप चेक कर लीजिए, नेक्स्ट देख लीजिए, तीनों को आप मैच कर लीजिए, तीनों के आंसर आपके इसी तरह से आने हैं। तो इस तरह से आप जो है क्रॉस प्रोडक्ट को दो मेथड से निकाल सकते हैं, एक तो आपका कंपोनेंट फॉर्म है और दूसरा आपका डिटरमिनेंट मेथड है बच्चों। इस तरह से आप निकाल सकते हैं बच्चों। कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं वेक्टर प्रोडक्ट की, तो देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। देखिए बच्चों ध्यान रखिए, वेक्टर प्रोडक्ट आपका नॉट कॉम्पिटिटिव, पहला जो बोलूं मैं, अगर कॉम्पिटिटिव तो होता ही नहीं है, ध्यान रख लेना। क्यों नहीं होता, मैंने आपको बताया था कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये फॉर्म नहीं है बच्चों। डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इस पर फॉलो होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है इसकी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखिए कैसे लिखते हैं इसको आप, ए वेक्टर क्रॉस अगर है हमारे पास बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो आप लिख सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ये बिल्कुल सही होता है, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो बच्चों ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं इनकी। इसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताता हूं कि ये जो वेक्टर प्रोडक्ट है, ये इसकी हेल्प से आप एरिया ऑफ पैराग्राम निकाल सकते हैं। देखिए देखिए बच्चों, अगर आपने दो वेक्टर इस तरह लगा दिए कि वो क्या बन जाएं, साइड बन जाएं किसकी, पैराग्राम की। देखिए इस तरह से टेल से टेल आपने जोड़ दिया और कोई एंगल बना हो दोनों बीच में थीटा, ये आपने लिख दिया ए वेक्टर, ये है बच्चों बी वेक्टर। देखिए ध्यान से इस तरह से, तो पैराग्राम को पूरा कर लेता हूं। देखिए इस तरह से होता है। तो देखिए ए क्रॉस बी, अगर आप ए क्रॉस बी देना चाहें, ए क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है बच्चों, ए बी साइन ऑफ एंगल होता है थीटा, इस प्रकार से होता है। तो देखिए बच्चों मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ये, और इसकी हाइट क्या है h। अब अगर आपसे कहा जाए कि आप इस को ध्यान से देखिए, इस वाले टर्म को h को निकालने की कोशिश करिए, तो अगर आप h को निकालेंगे तो देखिए h क्या आ जाएगा, h अपॉन में b, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों b, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस जो कि होता है साइन ऑफ एंगल थीटा। तो देखिए h इज इक्वल टू हो जाएगा b साइन ऑफ एंगल थीटा। तो कितना आ गया बच्चों, देखिए a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू आ गया a, ये हमारे पास क्या है h। तो देखिए ये क्या है बच्चों, बेस। आप सोच सकते हैं बेस इनटू में क्या है हमारे पास, या हाइट, जिस तरह आप यूजुअली पढ़ते हैं इस फॉर्मूले को, वही हमारे पास आ गया बेस इनटू में हाइट। तो मतलब आप ए क्रॉस बी की हेल्प से, इसका मीनिंग क्या दिख रहा है आपको, फिजिकल मीनिंग अगर देखें आप, एरिया ऑफ पैराग्राम आप देख सकते हैं आपके पास आ रहा है। इसके बाद देखिए बच्चों मैं कुछ प्रॉब्लम आपको कराता हूं इस पर बेस्ड, क्रॉस प्रोडक्ट पर। देखिए आगे बच्चों आपको एरिया निकालना है ट्रायंगल का, ट्रायंगल का एरिया निकालना है बच्चों। देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये जो बना था अभी थोड़ी देर पहले, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये ट्रायंगल भी फॉर्म हो गया था यहाँ पर। अगर आप ध्यान से देखें ये ट्रायंगल भी बन जाता है हमारे पास। और ट्रायंगल कैसे निकालते हैं बच्चों आप, 1/2 बेस। तो बस वही करना आपको, h यहाँ पर था, यहाँ पर b था, b वेक्टर था, यहाँ पर a वेक्टर था, तो आपने निकाला अभी a क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू, ये तो था बता रहा हूँ आपको, एरिया ऑफ पैराग्राम था जो भी निकाला आपने। तो ये कितना आया था, a b साइन ऑफ एंगल थीटा, और b साइन ऑफ एंगल थीटा कितना आ गया बच्चों, h आ गया। देखिए a h इस तरह से। और अगर बात करें अब अगर आप एरिया ऑफ ट्रायंगल का बच्चों, ट्रायंगल के लिए क्या होता है देखिए, 1/2 बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, इसका क्या कर दीजिए 1/2। ध्यान रखिए साथ क्या करना होगा आपको, इसका 1/2, वो भी किसका, मैग्नीट्यूड का। तो हमारे पास 1/2 ये बेस और ये हाइट, इस तरह से, इस तरह आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों चलते हैं, देखिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस पर, इन पर बेस्ड। अब कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल डिटरमाइंड बाय द टू वेक्टर्स। आपके पास दो वेक्टर्स है देखिए बच्चों, ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस 4j, और बच्चों बी वेक्टर आपके पास है, ये है आपके पास -3i i कैप प्लस 7j कैप। ये बच्चों आपके पास दो वेक्टर हैं। अब क्या करना है आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। फाइंड
एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए क्या करेंगे आप, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाली सबसे पहले, तो आप ये निकालेंगे आई जे और 0। जो डिटर्मिनेंट वाला मेथड मैं यूज कर रहा हूँ, तो आई कितना है 3 और जे कितना है 4, और यहाँ पर के है ही नहीं, सॉरी के नहीं है बच्चों। देखिए इसका आप के देख रहे हैं, के नहीं है। अगला देखिए -3, यहाँ पर 7 और यहाँ पर क्या लिख दिया आपने, के नहीं है तो 0। करिए सोल्व, आई कैप इससे करेंगे 4 0 0 और ये वाला भी क्या बच्चों 0, माइनस जे कैप इससे करिए सोल्व, 3 0 0 माइनस 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 प्लस, ये भी 0 आ रहा है। प्लस बच्चों क्या करेंगे, देखिए के कैप, के वाले को देखिए यहाँ से इसको 7 3 21 और माइनस 4 3 12, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो बच्चों कितना आ गया हमारे पास 21 12, तो ये हो गया हमारे पास 33 के कैप, ये आ गया। बच्चों ध्यान रखिए आपको मैग्नीट्यूड वैल्यू निकालना, एरिया पूछा गया है वो भी आएगा मैग्नीट्यूड के अंदर। तो इसका आपने क्या निकाल लिया, मैग्नीट्यूड निकाल दिया। देखिए किस तरह निकालते हैं मैग्नीट्यूड। तो बच्चों कुछ है ही नहीं यहाँ पर, आई का नहीं है ना जे का है, तो के का है। देखिए 33 का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा ओवरऑल। तो ये आ गया। एरिया निकालना बच्चों आपको ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो क्या बताया था मैंने 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 33/2 स्क्वायर यूनिट्स। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिए बच्चों, अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पूछा जाए आपसे, इन केस अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पूछा जाए, देखिए अगर 2 वेक्टर आपको गिवन है इसी तरह से, थोड़ा वैल्यू बदल देता हूँ वेक्टर की। देखिए क्या है हमारे पास, एक है ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू हमारे पास है, बी वेक्टर इज इक्वल टू है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप। तो बच्चों देखिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज गिवन बाय i j एंड k। तो बच्चों देखिए इसके कोफिशिएंट 1 2 3, इस वाले के देखिए 2 -3 1। बच्चों पहले उसको लिखिए जो यहाँ पहले लिखा हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग उसके कोफिशिएंट लिख देंगे आप। आई कैप देखिए यहाँ से डिलीट करिए, 2 1 2 माइनस 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 प्लस 3 3 9 माइनस जे कैप। देखिए बच्चों क्या आ गया 1 माइनस 3 2 6। के का देखिए आगे के कैप, के का करेंगे देखिए कितना आ गया -3 और 2 2 4, 11 आई कैप प्लस 5 जे कैप और बच्चों यहाँ से -7 के कैप। ये आपने निकाल दिया। ये बच्चों किस में आया है, वेक्टर टर्म में है, आपको निकालना है मैग्नीट्यूड। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालेंगे आप देखिए, अब आप मैग्नीट्यूड निकालिए इसका, ए वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 11 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर। सोल्व करिए इसको, 121 प्लस 25 प्लस 49, 5 1 6 और 9 कितना हो गया बच्चों 15, 5 1 6 से 15 हो गया, 4 2 6 और 6 2 8 और 8 और प्लस 1 कितना हो गया बच्चों 9। और नेक्स्ट यहाँ पर है हमारे पास 1, आई थिंक 195, केवल यही आपका पास आंसर आना है स्क्वायर यूनिट। तो इस तरह बच्चों आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल सकते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चंस आप वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में कर सकते हैं। अपनी बुक से आप यूज करिए और क्वेश्चंस को सोल्व करिए। कोई डाउट हो मेरे पास आप सेंड करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू टू ऑल।